दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट से ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? खबर इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल है। Hawkins, a spokesperson for the US Military Central Command, has said that the stealth fighter was damaged during a combat mission over Iran, forcing an emergency landing. ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर F-35 स्टिल्थ जेट को मार गिराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों पर सीधा हमला बोल दिया है। The first thing he said to me was, "Bibi, we've got to make sure that Iran doesn't have nuclear weapons." He said that to me. I didn't say it to him. अभी हम ये खबर पचा ही रहे थे कि तभी न्यूज आई कि कतर की विशाल LNG गैस फैसिलिटी पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। Not only that we would not allow our facilities to be used to target Iran. That would be restricted to self-defense. Struck Qatar's main LNG facility following Israeli strikes on Iran's massive gas field. ये हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर हमला है। यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, उन्होंने भी दबे स्वर में ये स्वीकार किया है कि इस युद्ध में उलझना नेटो और अमेरिका की एक बहुत बड़ी और बेवकूफ़ी भरी गलती हो सकती है। I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long. दोस्तों, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते इस तनाव के बीच अब दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे रहा है। बीते कुछ घंटों में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत का जो खौफनाक चेहरा दिखाया है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक साथ मिडिल ईस्ट के लगभग 8 से 9 देशों पर अटैक किया है। इस लिस्ट में कतर, UAE, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान जैसे ताकतवर देश शामिल हैं जिन्हें ईरान ने अपने निशाने पर लिया है। सबसे बड़ा हमला कतर के LNG फैसिलिटीज पर किया गया है, जो सीधे तौर पर अमेरिका के हितों पर चोट है। इसके साथ ही UAE के फाइनेंशियल सेंटर्स, रिफाइनरीज और सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स वॉच की माने तो इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है और घायल होने वालों में ज्यादातर विदेशी मजदूर शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान अचानक अपने इन पड़ोसियों से क्यों भिड़ गया? तो इसकी वजह बहुत ही पेचीदा और गहरी है। असल में हाल ही में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। इस गैस फील्ड का आधा हिस्सा ईरान के पास है और आधा कतर के पास। ईरान का ये साफ मानना है कि इजराइल ने जब उन पर हमला किया तो उसमें कहीं न कहीं कतर और अन्य पड़ोसी देशों की मौन सहमति शामिल थी। इसके अलावा कतर और UAE जैसे देशों में अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस भी मौजूद हैं। ईरान लंबे समय से चेतावनी दे रहा था कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वो उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जहां से अमेरिका या इजराइल को किसी भी तरह की मदद मिल सकती है। ईरान का तर्क बहुत सीधा है। वो चाहते हैं कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि वो इजराइल को रोके, क्योंकि ईरान का मानना है कि अगर हम सेफ नहीं हैं तो इस इलाके में कोई भी सेफ नहीं रहेगा। घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस बार थोड़ा अलग और चौंकाने वाला रहा है। ट्रंप ने इजराइल के हालिया हमले की निंदा करते हुए कहा, War happening. State media in Tehran is reporting new attacks on its oil production facilities and the world's largest natural gas field. कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला करने से पहले अमेरिका को जानकारी नहीं दी थी। ट्रंप का दावा है कि वो ईरान के साथ किसी समझौते की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल के इस गुस्से भरे कदम ने सब बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने ट्रंप को बख्श दिया हो। ईरानी नेताओं ने ट्रंप के बयानों का जमकर मजाक उड़ाया है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप को ट्विटर का शेर बताया है और राष्ट्रपति पेजियान ने कहा है कि ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हकीकत में उनके पास युद्ध रोकने का कोई ठोस प्लान नहीं है। जब ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर कर चुका है तो ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी करके उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि ट्रंप को अपनी सरेंडर वाली मांग अपने साथ कब्र में ले जानी चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर दोबारा कतर की गैस सप्लाई को निशाना बनाया गया तो अमेरिका ईरान के पूरे गैस फील्ड को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कतर की गैस सप्लाई पर हुआ हमला अमेरिका और पूरी दुनिया को इतना क्यों भड़का रहा है?
दरअसल कतर दुनिया की एनर्जी का मेन स्विच है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है और यूरोप, चीन, जापान और भारत जैसे देशों की बिजली, भारी इंडस्ट्रीज और सर्दियों में घरों को गर्म रखने का सिस्टम इसी कतर की गैस पर टिका है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोप पूरी तरह कतर पर निर्भर हो चुका है। अगर कतर की सप्लाई में 1% की भी कमी आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रंप के लिए ये एक डोमेस्टिक समस्या भी है, क्योंकि वह अमेरिका में महंगाई कम करने के वादे पर चुनाव जीते हैं और अगर तेल गैस महंगा हुआ तो उनकी लोकप्रियता को भारी धक्का लगेगा। इसके अलावा अमेरिका को डर है कि अगर यह युद्ध और खिंचा तो रूस और चीन भी इसमें सीधे तौर पर कूद सकते हैं, जिससे यह एक ग्लोबल वॉर बन जाएगी। एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान के पास अब वो डर्टी बॉम्ब है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है, जो परमाणु बम तो नहीं लेकिन तबाही के मामले में उससे कम भी नहीं है। अमेरिका के लिए इस युद्ध में सीधे कूदना एक बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी जनता अब बाहरी युद्धों से थक चुकी है और ट्रंप का खुद का अमेरिका फर्स्ट का नारा उन्हें सैनिकों की जान जोखिम में डालने से रोकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल अब पीछे हट जाएंगे या ये तनाव किसी और भयानक मोड़ पर जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।